सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कहते हैं, माता पिता मिल जाएगा इन भवसागर के माए। साहिब ऐसे कहते हैं, माता पिता मिल जाएगा भवसागर के माए, हरी सेवा गुरु बंदगीर फिर मिलन की नाए। किसी भी जूने में हो, कीट हो, पतंग हो, कीड़ी हो, पक्षी हो, पक्ष हो, हस्ती हो, पशु हो, किसी भी जूनी में हो, माता पिता तो मिल जाता है। मानव की देह और प्रभु गुण ये फिर मिलन के नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, मानव की देह और ईश्वर परमात्मा की भक्ति और गुरु बंदगी ये फिर मिलन की नहीं है, ये मानव ही कर सकता है। प्रिय सज्जनों, इतनी शक्ति और कला और इतना वरदान परमात्मा ने मानव को ही दिया है और वही कर सकते हैं, और किसी से नहीं होगा। प्रिय सज्जनों, यह मानव ही कर सकता है, और मानव की देह बिना कोई भजन स्मरण किसी योनि में हो नहीं सकता है। मानव की देह बिना किसी भी योनि में हो नहीं सकता है, क्योंकि सारी पशु और पक्षी, कीड़े कीट पतंगा यह जूनी है, झाड़ की जूनी है, ऊंधे मस्तक झूल रहे हैं, पशु जंगल में भटक रहे हैं, तथा मानव की देह देवदही क्यों कहा है मानव की देह को? क्योंकि मानव देवदही इनके लिए कहा है कि वह सब कुछ ही कर सकते हैं। मानव की देह में सब कुछ ही प्रिय सज्जनों कर सकते हैं। साहिब कहते हैं, मानव देह अमोल है और देवदही कहलाए। मानव देह अमोल है, देवदही कहलाए। खोज करो आत्मा की, तब परम तत्व को पाए। हे प्रिय सज्जनों, देवदही, ये मानव की दही जो है ये देवदही है। ये संसार के काम है, काज है, वणज है, व्यापार है, लेना है, देना है, ईश्वर भक्ति है, गुरु स्मरण है, भेद है, गुरु ज्ञान है, विवेक है, सैन है, शब्द है, स्मरण है, भजन और वाणी है। ये सर्वे ही मानव की देह में हम प्राप्त कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता। प्रिय सज्जनों, सर्वे मानव की देह में ही प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, पशु नहीं कर सकता है। क्यों? कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। जो वस्तु मानव को परमात्मा ने दी है वह मानव के ही पास है, और मानव इस संसार में सब कुछ कर सकता है। निर्भय पद को भी प्राप्त कर लेता है, अविगत को भी प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को भी प्राप्त करता है, सर्वे बंधन से भी मुक्त हो जाता है। आप तो बंधन से मुक्त होता है, संत बन के औरों संसार का भी कल्याण करता है, उनको भी बंधन से मुक्त कर देते हैं। प्रिय सज्जनों, अपरबल शक्ति मानव की देह है, और भगवान के घर के अंदर जो धन कहा जाता है, जिसे रतन धन कहा जाता है, और रतन तो इसी संसार के है, ये संसार में ही रहेंगे। प्रिय सज्जनों, ये जो देह है ये एक अमूल्य रतन धन है, अमूल्य देह है, देवदही है, जो ईश्वर ने, परमात्मा ने कृपा करके हमें दी है। परमात्मा ने कृपा और दया करके हमें दी है, और इसी में बैठ करके हम नाम स्मरण और भजन करेंगे तो ये देह हमारी है पवित्र हो जाएंगी। क्योंकि अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के इसी देह में विश्व भरे हुए हैं। साहिब ने एक श्लोक में कहा है, मेरी काया विख की वेलड़ी और सदगुरु अमृत खान।
काया विख की बेलड़ी सदगुरु अमृत खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता कर जान। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह के अंदर, काया के अंदर अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के विष भरे हुए हैं। इसी देह में अनेक प्रकार के विष भरे हुए हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा, इतने कुछ सारे विष भरे हुए हैं। और सदगुरु का एक ही शब्द अमृत खान है, जो सारे विष मिटा करके और अमृत ही अमृत कर देते हैं। और ये शीश झुकाने से, गुरु बंदगी करने से गुरु की प्राप्ति होती है और हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के दर्शन करते हैं नाम स्मरण और भजन करके। तो प्रिय सज्जनों, ये सौदा सस्ता है, महंगा है नहीं। प्रिय सज्जनों, तो ये सौदा सस्ता है, महंगा है नहीं। तब साहेब कहते हैं, ये काया विख की वेलड़ी सदगुरु अमृत खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता कर जान। शीश देने से सदगुरु देव मिलते हैं, बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, तो सौदा सस्ता है, महंगा है नहीं। प्रिय सज्जनों, महंगा है नहीं। और हम बिन गुरु कुछ प्राप्त कर भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भ्रम के जाल में भटके हुए हैं, भूले हुए हैं और भ्रम के अंधेरे में रहते हैं, चंचलता और कल्पना के द्वारे रहते हैं, अहंकार और अपमान, लोभ, मोह में फंसे हुए हैं। हे प्रिय सज्जनों, सर्वे बंधनों से मुक्त सदगुरु देव ही कराता है। साहिब कहते हैं, नगर, ये नगर है, इसी नगर का जतन करना चाहिए। साहिब कहते हैं, रतन का कर जतन भाई, लुटेरा लूट जाएंगे। ये अमोलक देह रतन है, इनका जतन करना चाहिए। सदगुरु देव के चरण जाकर और नाम भजन और समरण बंदगी, शयन और शब्द, गुरु ज्ञान और विवेक को प्राप्त करके इसी रतन देह का जतन करना चाहिए, नहीं तो लुटेरा लूट जाएंगे। जो विशेष विकार कर्म है, या मद, लोभ, मोह, अहंकार है, या दुविधा और भ्रमणा है, कल्पना है, ये सर्वे ही लुटेरे तो हैं, यही लूट जाएंगे। और इनसे मुक्त होने के लिए हमें पूर्ण सदगुरु के चरण जाना पड़ता है। सदगुरु भेंट दिए कृपा कर। साहिब कहते हैं, सदगुरु भेंट दी कृपा कर और खोला ज्ञान पिटारा। सदगुरु भेंट दी कृपा कर, खुल गया ज्ञान पिटारा। सैन सुनाई सतलोक की, उतारा भौजल पारा। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु भेंट दी, जब वह पिटारा खोला तो ज्ञान का था, जिसमें ज्ञान भी था, विवेक की था, अनुभव भी था, वैराग भी था, गुरुशयन, शब्द, भजन और समरण सर्वे था। और वह हमें प्राप्त हो गया। और सदगुरु के शयन और शब्द के द्वारे, उनके नाम समरण और भजन के द्वारे हम इस भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भव से ही पार हो जाते हैं। ऐसा सदगुरु दीन अप्रबल शक्ति दीन दयालु है, कृपालु है, जो कृपा करके हमें सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कराता है तथा हमें गुरु के स्मरण और नाम भजन में लीन रहना चाहिए। और इनसे गुरु, जगत के अंदर हर प्रवचन के अंदर मैं कहता हूं, जगत के अंदर 5 वस्तु इसी संसार के अंदर मैन है। माता, पिता, गुरु, संत और ईश्वर, परमात्मा जो है, ये पांचों ही श्रेष्ठ है जगत के अंदर। और ये संसार जितनी भी रचना रची हुई है, कोई कहते हैं ईश्वर की रचना है, कैसे रची है, क्या हुआ है। देखो, किसी संसार में हम प्रथम ही माता पिता को जानें, उनकी सेवा और भजन और बंदगी करें, दूजे सदगुरुदेव
और संत जिन और परमात्मा, ये पांचों का ये सर्वे पदार्थ रचा हुआ है। ईश्वर मानव की देह देता है, माता पिता हमें जन्मदाता भगवान है, सदगुरुदेव हमारा निर्बंध भगवान है जो बंधन से मुक्त कराता है, और संत हमारे सर्वे जिन परोपकारी है जो हमारे घट के अंधेरे मिटा करके और प्रकाश भर देते हैं, हमें सोए हुए को चेतन करके और गुरु के चरण जाने का रास्ता बताते हैं संत जिन। ये पांचों ही वस्तु इसी संसार, ये पांचों ही अप्रबल शक्तियां हैं इसी संसार में श्रेष्ठ है, और इनके बिना संसार कोई भी नहीं है। इन पांचों में संसार ठहरा हुआ है, और हम नाम स्मरण और भजन करके ब्रह्म के अंधेरे से मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा के दर्शन करके अभिगत पुरुष में लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।